क्या आपको पित्त बढ़ गया है? आपके शरीर में पित्त की मात्रा ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण आपको अक्सर एसिडिटी में परिलक्षित हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे योगा की विधियाँ जिससे आपको पित्त का दोष का शमन होता है। क्या आपको पित्त बढ़ गया है? आपके शरीर में पित्त की मात्रा ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण आपको अक्सर एसिडिटी में परिलक्षित हो जाता है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि पित्त दोष यदि बढ़ जाता है तो आपको शरीर में 40 प्रकार के अन्य रोग भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए उसको समय रहते ठीक करना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे योगा की विधियां जिससे आपको पित्त का दोष का शमन होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ आसन बताऊंगा, फिर प्राणायाम बताऊंगा। ये दोनों चीज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि दोनों का महत्व बहुत जरूरी है। शरीर पित्त दोष में एक चीज ध्यान देना है कि ऐसे आसन हम न करें जो कि हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है, क्योंकि गर्मी से ही पित्त दोष का बढ़ा होता है। ये हमारे अग्नि और जल, ये दोनों तत्वों को मिल करके बनता है, इसलिए हमको अग्नि के प्रभाव को कम करना होता है। तो चलिए मैं आपको आसन कुछ दिखाता हूँ। हल्के आसन आपको करने हो। इसमें क्या करना हो, सबसे पहले आप बद्ध कोण आसन करें, या दोनों पैरों को फैला दें, या जिसे बटरफ्लाई भी कहते हैं। ऐसे ले आए इस तरह से, ऐसे और ऐसे इसको करें। आराम से धीरे धीरे करते रहें, बहुत तेजी से नहीं करना है, ऐसे करें। इसको आप प्रतिदिन जितना समय मिलता है, 1 मिनट 2 मिनट जितना आपको समय मिलता है, इसको करें। दूसरा है पश्चिम तानासन। पैर को इसी तरह से फैला दें और आराम से ऐसे हाथ को उठाएं, श्वास भरें और धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ें। ऐसे आकर के इसको पकड़ लें, ज़्यादा जोर ना लगाएं, जितना हो सकता हो। केवल क्या करना है कि आपको श्वास को बाहर छोड़ करके और पेट को अंदर खींच करके, और ये भाव करना है कि आपकी ऊर्जा जो है कमर से ऊपर की तरफ आ रही है और पित्त के आपके अमाशय और डियोडेनम में प्रभाव कर रहा है। धीमे धीमे श्वास लेना है, छोड़ना है। जब इसमें आप एक्सपर्ट हो जाएं तो धीरे धीरे करके आप शरीर को और नीचे लेके आ सकते हैं। ये दूसरा आसन है। तीसरा आसन, यहाँ से आप वज्रासन में आ जाएं और उसके बाद मंडूकासन में आ जाएं। मंडूकासन में क्या करना है कि आप मुट्ठी को इस तरह से ऐसे शक्ति मुद्रा बना लें और आराम से ऐसे सामने की तरफ झुकें। बहुत ज़्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है, बस सामने की तरफ देखें। एक बार हाथ को, हथेली को रख दें और इसके बाद फिर श्वास बाहर छोड़ करके पेट को अंदर खींच करके और आगे करें। आराम से जितना समय आप दे पाते हैं दें। कम से कम 1 मिनट तक तो जरूर रुकें इस पोजीशन में। श्वास का लेना देना जारी रख सकते हैं। इसके बाद आप बहुत आसानी से एक और आसन कर लें, जिसे हम कहते हैं भुजंग आसन। ऐसे लेट जाएं। आप इधर से मैं करके दिखाता हूं आपको, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे हाथ को इस तरह से ऐसे रखें और केवल ज़्यादा नहीं उठाएं बॉडी को, बस नाभि तक शरीर को उठाएं। धीरे से श्वास नीचे छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएं। ऐसे आए और इसके बाद यहाँ से ही आप बालासन में आ जाएं। ऐसे इसी तरह से ऐसे आ जाएं। चाहे तो आप यहाँ इस तरह से ऐसे बैठ करके पैर को, दोनों को, घुटनों को फैला भी सकते हैं। श्वास भरें और फिर नीचे ले जा करके ऐसे आराम से रिलैक्स करें। रिलैक्स करें, आराम से रिलैक्स करें। अच्छा रहेगा यदि दोनों पैरों को मिला करके आप इस तरह से आप जाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इस तरह से। लेकिन जोर न दें, ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप एक आसन बहुत अच्छा है जो कि सभी दोषों में हमारा काम आता है, जिसे हम कहते हैं काउ फेस पोज। इस तरह से ऐसे एक दूसरे के पैर के जरिए आप बैठ सकते हैं। इसमें आपको घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इस तरह से ऐसे आ जाएं। फिर ऐसे बैठें और इसके बाद क्या करें कि दाहिना हाथ को ऊपर लेके जाएं, जो चूँकि मेरा दाहिना पैर ऊपर है, और पीछे से इसको ले जाए पकड़ लें। इसे हम कहते हैं गोमुखासन, काउ फेस पोज। इसे दोनों तरह से करना है, इधर से भी करना है और इधर से भी करना है। इधर से भी करिए। जो घुटना ऊपर है उसका हाथ ऊपर से जाएगा और नीचे से दूसरा हाथ जाएगा और नीचे पीछे जाके इंटरलॉक कर लेगा। कर सकते हैं तो आसान है। पीछे से आप एक न रुमाल या टॉवेल या नैपकिन कुछ लेकर के नीचे पकड़ लीजिएगा तो आसान हो जाएगा।
इससे आपका पूरा इंटेस्टाइन में ठंडापन आता है। उसके बाद आप आराम से क्या करें, पीठ के बल पर ऐसे लेट जाएं। यदि कर सकते हैं तो ये काफ़ी काम करेगा आपको। पैर को यहाँ उठाएं और धीरे से यहाँ तक लेके आए, बस इतना, ऐसे। अब आप हिप को पकड़े हुए हैं। ये पित्त का शमन करने के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ से आप धीरे से शवासन में रिलैक्स करें, ऐसे लेट करके शवासन में रिलैक्स करें। शवासन में आप कम से कम 5 to 6 मिनट्स जरूर रुकें। ध्यान शरीर से बाहर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल शरीर के अंगों पर और खास करके आपके स्टमक वाले पोर्शन पर आना चाहिए, जहाँ पर आप ये फील करें कि धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा है, कूलिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है। इतने सारे आसन। और अब मैं आपको मात्र 3 प्राणायाम आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी लाभकारी है। इसमें ज़्यादा प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। आराम से इस तरह से बैठ जाए। और सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा कारगर है वो है शीतली प्राणायाम। बहुत आसान है ये, बिल्कुल ग्रंथों में काफ़ी इसके बारे में मेंशन है कि पित्त दोष को समन करता है। शीतली और शीतकारी करने के लिए आप इस तरह से बैठ जाएं, आराम से कोई भी मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा लगाने तो बहुत अच्छा, नहीं तो रिलैक्स रहें इस तरह से। जीभ को बाहर निकालें और उससे धीरे धीरे करके लंबी गहरी सांस लें और जिस कूलिंग को आप अपने हृदय में, फेफड़ों में, हृदय में और पेट तक महसूस करें। लंबी गहरी सांस लीजिएगा। फिर दोनों नासिका छिद्रों से छोड़ देना है। कूलिंग महसूस करना है आपको फेफड़ों में और पेट में जाते हुए श्वास को, ठंडापन को महसूस करना है। जीभ को बाहर निकाल के जब सांस लेते हैं तो कूलिंग स्वाभाविक रूप से होता है। ये यदि कुछ आसन नहीं भी करें तो ये प्राणायाम अवश्य करें। दूसरा, शीतकारी प्राणायाम। जीभ ऐसे यदि आप जीभ नहीं निकाल पाते हैं तो मुंह को फैला दें इस तरह से और दांतों के बीच से श्वास अंदर लेके जाएं। और एक प्राणायाम आखिर में भ्रामरी कर रहे हैं। अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं, वो भी काफ़ी लाभकारी है। तो अनुलोम विलोम कर लें और भ्रामरी प्राणायाम आराम से इसे लें। इसको भी आप कम से कम 5 टाइम्स जरूर करें। इतने सारे यदि आप करते हैं योगाभ्यास तो आपको मैं निश्चित बता रहा हूं कि विदिन 15 डेज आपका पित्त का दोष में आपको लाभ पहुंचेगा और फिर आपको परमानेंट क्योर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।